बेटा बेटी है, वो सब अपने माँ बाप के लिए समर्पित है। हालेलुया। एक बेटा बेटी कहाँ रहता है? माँ बाप के घर को छोड़ के रहता है कि माँ बाप के घर के अंदर रहता है? माँ बाप के घर के अंदर रहता है, माँ बाप के पास रहता है। इसका मतलब क्या है? वो अपने माँ बाप के लिए क्या है? समर्पित है। वो क्या कहता है? अपने माँ बाप के लिए समर्पित है। वो कहता है कि हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे? बाहर में हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, बाहर में हमको कौन खाना खिलाएगा, कौन हमको कपड़ा देगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन मेरा सेवा करेगा? इसलिए करके वो क्या करता है? अपने माँ पिता के पास रहता है, माँ पिता के घर में रहता है। वो समर्पित है। वो क्या है? समर्पित है। वो क्या है? समर्पित है। उसी तरह से कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, प्रत्येक रविवार को आते हैं, कई लोग 2 महीना 3 महीना में आते हैं, कई लोग 1 साल में आते हैं, कई लोग सिर्फ क्रिसमस में ही आते हैं, लेकिन आते हैं वो समर्पित है। हालेलुया। वो समर्पित है। लेकिन एक बातों को जानिए कि समर्पित होना माँ बाप को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा बेटी मेरे पास रहे, मेरे पास, मेरे आस पास रहे, मैं उसे देखते रहूं। हालेलुया। हालेलुया। समर्पित में समर्पित है, लेकिन वो समर्पित में यानी समर्पण में उसका बेटा बेटी तो समर्पण में है, लेकिन उस समर्पण में माँ बाप अर्पणता खोजता है। हालेलुया। माँ बाप क्या खोजता है? क्या खोजता है? इधर घूम करके बैठिए, सोनी इधर घूम के बैठिए, फिर भी इधर घूम के बैठिए। माँ बाप क्या खोजता है? और समर्पणता में अर्पणता खोजता है। अर्पण किया हुआ कौन बेटा बेटी है? जो अर्पण किया हुआ बेटा बेटी है वो क्या करता है? अपनी माँ बाप का कहना मानता है। समर्पण तो है, साथ में रहता तो है, लेकिन कहना, अगर 4 बेटा है तो कोई 1 बेटा या 2 बेटा क्या करता है? माँ बाप का कहना मानता है, और 2 या बेटा 1-2 बेटा माँ बाप का कहना नहीं मानता है। तो जो साथ में है लेकिन अगर कहना नहीं मानता है तो अपने आप को अर्पण नहीं किया है। समर्पण तो किया है लेकिन अर्पण नहीं किया। अगर कहता है बेटा 1 गिलास पानी ला दो, वो दूसरा को कहेगा, दूसरा तीसरा को कहेगा, और उसके बाद वो पिता क्या करेगा? देखेगा वो लोग आपस में लड़ रहा है तो अपने से उठ करके पानी लेता है। इसका मतलब उस घर में उसका बेटा समर्पित तो है लेकिन अर्पित नहीं है, अर्पण किया हुआ नहीं है। प्यारे भाई बहन, आज का वचन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों से बातचीत करने पाए कि आप अपने आप को देखें कि हम सिर्फ समर्पित हैं या समर्पण के साथ हमारा परमेश्वर के प्रति हमारे अर्पणता भी है। हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम अर्पण कर रहे हैं? क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और प्रतिदिन हम उनका इनकार करते जाते हैं? यूं ही सिर्फ समझ करके सोच सुन करके रह जाते हैं। जैसे घर में माँ पिताजी बोलते जाता है, कुछ बेटा बेटी क्या करता है? उसको नजरअंदाज करते रहता है, कभी उस पर ध्यान नहीं करेगा। कहीं भी माँ बाप बोलेगा बेटा रात में 12 बजे मत आना, इतना रात तक बाहर मत रहो, लेकिन वो उतने बजे आएगा। क्यों? क्योंकि वो अर्पण आज्ञा मानने वाला नहीं है। इसलिए करके आज परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों से बात करने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम का महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम लोग यहोशू की किताब को निकालेंगे। यहोशू की किताब को जब पढ़ेंगे तो यहोशू के सारे साथ रहने वाले सारे लोग, और उसमें कनान नाम का एक व्यक्ति था। उसमें कौन था? कनान नाम का एक व्यक्ति था। पेज नंबर 262। हाँ, 200 यहोशू का अध्याय 6 का हम पढ़ रहे हैं, 6 का 18। तो आप लोग सुनेंगे
कि यहोशू परमेश्वर का चुना हुआ भक्त है और परमेश्वर उनको कह रहे हैं, एक जगह है, उस जगह का नाम है यरीहो, और यरीहो में भेज रहे कि तुम जाओ, जा करके युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। और जब यहोशू युद्ध करने के लिए जा रहा था तो यहोशू के साथ कनान नाम का एक व्यक्ति भी था। बहुत सारे लोग थे यहोशू के साथ, उसमें कनान नाम का व्यक्ति भी था। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसमें कौन था? कनान नाम का व्यक्ति भी था। जब सारे लोग युद्ध करने के लिए गए तो कनान बोल रहे हैं, अकान नाम है ना, अकान नाम का व्यक्ति था, और अकान भी क्या किया? युद्ध करने के लिए गया। हालेलुया, युद्ध करने के लिए गया। तो बताइए, जब युद्ध करने के लिए गया तो वो क्या किया? वो समर्पित हुआ या नहीं हुआ? परमेश्वर युद्ध में भेजा और वो क्या किया? युद्ध में गया। तो समर्पित हुआ या नहीं हुआ? समर्पित हुआ। परमेश्वर एक आज्ञा दिए यहोशू को, और यहोशू के साथ जितने लोग थे सबको परमेश्वर आज्ञा दिए। उस आज्ञा को पढ़ रहे हैं 6:18 में, यहोशू 6:18 में, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। परमेश्वर इस बातों को कह रहे हैं कि जब तुम यरीहो जाना, वहां जब युद्ध करोगे, सब कुछ को क्या करना? नष्ट कर देना, क्योंकि उस जगह में परमेश्वर के प्रति पाप और निंदा बुराई ज्यादा बढ़ गई थी, और परमेश्वर इस्राएल को इस्तेमाल कर रहे थे, और वहां पर यहोशू को और यहोशू के साथ लोगों को भेजे कि तुम जाओ। उस यरीहो का जो शहर बना है, बहुत बड़ा शहर बना था, बहुत मोटा उसका दीवार था, बहुत चौड़ा उसका दीवार था, और उसको कोई तोड़ नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर कहा कि तुम लोग जाओ। हालेलुया। वो परमेश्वर जब भेजे और कहे कि जितना भी वहां का सोना चांदी जो कुछ होगा तो क्या करना? उसे मेरे भवन में ले आना। यानी वो मेरा अर्पण किया हुआ है, वो मेरे लिए है। हालेलुया, वो मेरे लिए है। सारा लोग सुना, यहोशू सुना, उन यहोशू के साथ रहने वाला सारा लोग क्या किया? परमेश्वर के वचन को सुना। सुनने के बाद गया, युद्ध किया, और युद्ध जब किया तो जीत करके आया। युद्ध किया तो जीत करके आया। लेकिन जब दूसरे बार फिर युद्ध करने के लिए गया, बहुत कम, थोड़े सारे लोग थे, तो यहोशू कहा हम लोग भी थोड़े सा ही जाएंगे, तो उतना तो ऐसे जीत करके चले आएंगे। लेकिन जब गया तो वहां पर उनका बहुत सारा लोग क्या हुआ? मारा गया। हालेलुया। यहोशू का बहुत सारा लोग क्या हुआ? 36 पुरुष मार डाले गए। कितना लोग मार डाले गए? 36 लोग जब मारे गए, यहोशू क्या किया? जब सुना, अपना वस्त्र फाड़ करके रोने लगा कि प्रभु, मैं तो तेरी आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया हूँ, फिर मेरा 36 लोग कैसे मर गया? मेरा लोग जब 36 लोग मर गया तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे कि ये इतना कमजोर है, इसका परमेश्वर कमजोर है, और वो लोग क्या करेंगे? हम पर हमला करेंगे। वो रोने लगा, क्योंकि परमेश्वर अब तक तूने हमें जिताते आया है, आज मैं कैसे हार गया? वो परमेश्वर के पास वो रोने लगा, उपवास कर करके वो प्रार्थना करने लगा, बदन पर पूरा राख लगा करके वो रोने लगा परमेश्वर के सामने। तब परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, और बात करके तब परमेश्वर कहते हैं, लिखा है 7 का हम 11 से पढ़ रहे हैं, उस वचन को पढ़ेंगे, सुनिएगा। इस्राएलियों ने पाप किया। परमेश्वर कहते हैं इस्राएलियों ने क्या किया है? पाप किया है। यहोशू को मालूम नहीं है कि इस्राएलियों ने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर का क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। हालेलुया। उसमें
कुछ लोग क्या किए, उसमें से एक लोग क्या किए, जो अर्पण का वस्तु था यानी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, और वहां का जो सोना चांदी था वो क्या किया, वो ले लिया। परमेश्वर आगे बताते हैं, इस कारण इस्राएल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सके। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। अर्पण की वस्तु जो चुराया वो खुद अब क्या बन गया, अर्पण का वस्तु बन गया। यानी अब जो चुराया अर्पण के वस्तु उसके पास है, यानी अब वही अर्पण का वस्तु बन गया। वहां पर लिखा है, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालो तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं, जिसने ऐसा गलत काम किया है, जो मेरी आज्ञा को तोड़ दिया है, वो समर्पण तो किया, वो गया तो युद्ध करने के लिए तो गया, लेकिन वहां पर जाकर के वो मेरे आज्ञा को क्या किया है, तोड़ दिया है। ध्यान दीजिए, क्या किया है, बोलिए सब मिल करके, तोड़ दिया है। सोइए मत, क्या किया है, तोड़ दिया है। इसलिए करके यदि तुम उसे नष्ट नहीं करोगे तो अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर कह दिए हैं, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने मेरे कहना को नहीं माना। युद्ध करने के लिए तो गया, समर्पित तो किया, लेकिन मैं जिस आज्ञा को दिया था वो आज्ञा को पूरा नहीं किया है। इसलिए मैं उसके साथ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम ऐसे लोगों को अपने झुंड में से दूर करो, अलग करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उतने सारे लाखों लोगों के बीच में पर यहोशू कहता है, मैं उसे कैसे पहचानूंगा। और परमेश्वर उनको अगुवाई किए कि तू जितना गोत्र है, एक एक गोत्र करके तू अलग कर, गोत्र में से चुने चुने हुए लोगों को अलग कर, और एक एक करके परमेश्वर बताते गए। उतने सारे लाखों लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को निकाल लिया, उसका नाम आकान था। हालेलुया, हालेलुया। तब आकान से पूछा, तब आकान ने कहा, पढ़िएगा 7:20 में, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। हालेलुया। अर्पण किया हुआ चीजों को रख लेना, यानी परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। परमेश्वर की आज्ञा को मानना क्या है, ये अर्पणता को पूरा करना है। हालेलुया, ये अर्पणता को पूरा करना है। और यहाँ ये क्या किया, अर्पण किया हुआ वस्तु को क्या किया, रख लिया। अर्पण किया हुआ वस्तु को रख लिया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कर, इस झुंड से तू बाहर निकाल, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। तो देखते हैं, आकान समर्पण तो किया, युद्ध करने के लिए तो गया, लेकिन अर्पण उसके साथ नहीं है, अर्पणता उसके साथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं समर्पण किया हुआ लोगों के बारे में, लेकिन अर्पणता उसके पास नहीं है। आप प्रेरित की किताब को निकालेंगे, प्रेरित किताब अध्याय 5, हम सबसे पहले अध्याय 4 का हम 32 से पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर 5 का आएंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की मंडली कैसी थी, एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। उनको जगाइए, दीवार छोड़ करके बैठिए, दीवार छोड़ करके बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान देंगे, लिखा विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में
था, सब कुछ क्या था? साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से तो यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। प्रेरित का मतलब क्या? आप परमेश्वर के वचन को सुने। आपने सुना कि यीशु मसीह का वचन को सुनाने से हमें आशीष मिलता है, यीशु मसीह आनंदित होते हैं। आप बिना किसी से पूछे आप चले गए परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, तो प्रेरित आप ही हो गए। हालेलुया। प्रेरित का मतलब जिसको प्रेरणा मिलता है, हालेलुया, वो प्रेरित बनता है। इसलिए करके प्रेरित यहाँ लिखा है, तो प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उन्हें बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। हालेलुया। क्या करता था कि देखता था कि प्रेरित लोग, यीशु मसीह का लोग जाकर के वचन सुनाता है तो इसका पूरा जरूरत कैसे पूरा होगा, तो वो लोग क्या करते थे? अपना जमीन को और कुछ धन को ला करके वो कलीसिया में देते थे कि लोग जाकर के दूर दूर तक प्रभु का वचन को जाकर के सुनाए। हालेलुया। तो जो लोग ला करके धन ला रहे थे वो क्या कर रहे थे? कलीसिया में आकर के ला रहे थे धन ला कर, वो समर्पित भी था और अपना धन संपत्ति दे रहा था, यानी अर्पण भी कर रहा था। हालेलुया। वो समर्पण भी कर रहा था और अर्पण भी कर रहा था। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य के लिए वो लगातार अपने धनों को वो देते जा रहा था। जैसे भी होता था मेहनत करके, काम धंधा करके, खेत बेच करके वो कहीं से भी वो लाता था कि परमेश्वर का काम रुके नहीं, परमेश्वर काम आगे बढ़े। हालेलुया। तो कलीसिया में आना उसका क्या हुआ? समर्पण हो गया और कलीसिया में देना क्या हुआ? उनका अर्पण हो गया। उनका क्या हो गया? अर्पण हो गया। जब इस कामों को देखा तो वहां पर कलीसिया में आने वाले पति पत्नी दोनों मिलकर के, जिसका नाम था हननिया और सफीरा, जिसका नाम क्या था? हननिया और सफीरा, ये दोनों भी कलीसिया में आने लगा। कलीसिया में आने वाले लोग को क्या कहते हैं? समर्पित। हालेलुया। क्या कहते हैं? समर्पित। ये भी समर्पित हो गया कलीसिया में। देखा कि इतना लोग दे रहे हैं और इसके अंदर क्या हो गया? अब मैं भी अर्पण करूंगा, मैं भी अर्पण करूंगा, मैं भी दूंगा। और उसी कलीसिया में बैठ करके वो परमेश्वर से वायदा किया कि परमेश्वर मैं क्या करूंगा? अपना जमीन मैं भी बेच करके क्या करूंगा? इस कलीसिया में वो जितना भी बिकेगा मैं सारा धन क्या करूंगा? कलीसिया में ला करके दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो इस तरह से क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना करके गया और सोचा कि वो जमीन तो थोड़े में बिकेगा, लेकिन जमीन इतना ज्यादा में बिका कि पति पत्नी दोनों के अंदर क्या हो गया? लोभ हो गया। पति पत्नी के अंदर क्या हो गया? लोभ आ गया। और लोभ आने के बाद वो पति पत्नी दोनों क्या किया? कलीसिया में आया और आकर के जितना में धन बिका था उसका कितना दिया? आधा दिया। कितना दिया? आधा दिया। यानी समर्पण तो है, कलीसिया में तो दोनों आया, लेकिन अर्पणता में क्या किया है? चोरी कर रहा है। अर्पणता में क्या किया है? चोरी कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक ठीक उसी तरह से एक पिता अगर बोलता है बेटा मेरे लिए भी दूध रख देना, हम भी मेरा भी इच्छा है कि दूध पिएंगे, तो उस बेटा का अंदर आ गया नहीं, आज हमको अपना पत्नी को देना है, बच्चा को देना है। पिता को काम चलाने के लिए क्या किए? दूध में पानी मिला करके दे दिया। क्या हो गया? ये चोरी हुआ। इसलिए करके वो अर्पणता नहीं है, दिखाने के लिए वो अर्पणता है, इसलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई छल नहीं सकता है। और तब यहाँ पर ये हननिया और सफीरा समर्पणता तो किया, लेकिन इसके अर्पणता सही नहीं था। हालेलुया। इसने जो परमेश्वर से वायदा किया वो वायदा को पूरा नहीं किया। अर्पणता इसके अंदर नहीं था और अर्पणता नहीं रहने के कारण परमेश्वर इस दोनों को भी ग्रहण नहीं किया। पति पत्नी दोनों मर गए। हालेलुया। समर्पणता, कलीसिया आना, रोज आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्या हमने जब परमेश्वर से बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो क्या हमने नहीं कहा प्रभु मैंने तेरे लिए ही जीऊंगा, तेरे लिए ही मरूंगा? लेकिन अभी उपवास रहने में तो कल मेरी मर जाएगी, तब इसलिए उपवास नहीं रहेंगे। मृत्यु से डरने वाला लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु का सामना किया। हालेलुया। हर एक वो चेला जो अर्पण किया यीशु मसीह के लिए, उसने मृत्यु से नहीं डरा। हालेलुया।
जब तक लोग यीशु मसीह को नहीं जानता था, डरता था, यीशु मसीह को छोड़ करके जब क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो उस समय सारा चेला भाग गया था। पतरस भी यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था, लेकिन जब यीशु मसीह मर करके जी उठे तब लोगों ने पहचान लिया कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए करके जब वो जान लिया कि वो खुद परमेश्वर है तो फिर डरने का क्या बात है। हालेलुया। और इसलिए करके पतरस जितना भी चेला यीशु मसीह का था कोई भी नहीं डरा। हालेलुया। वो खुशी से मृत्यु का भी सामना किया, लेकिन कह दिया कि मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो समर्पणता का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई दिया है तो यहाँ पर खुद यीशु मसीह आकर के दिए हैं। जिनकी प्रार्थना में आज हम लोग बैठे हैं, जिनके लिए हम लोग गवाही देते हैं, जिनके बारे में कहते हैं वो मेरा घर बना दिया, यीशु मसीह से प्रार्थना किए, घर बना दिया, बेटा बेटी का शादी अच्छा से करा दिया, जमीन खरीदा दिया, नौकरी हो गया, वही परमेश्वर का समर्पण को आप देखिए बाइबल में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय को निकालेंगे। अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26। हालेलुया। अब गतसमनी नामक बगीचा में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और वो प्रार्थना के समय में परमेश्वर से एक बातों को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि पूरी दुनिया का पाप इतना है और उसके लिए तुम्हें किस तरह का दुख सहना है। हालेलुया। वो जब यीशु मसीह प्रार्थना में बैठे तो वहां पर वो देख रहे हैं कि मुझे किस तरह का दुख सहना है, पूरी दुनिया को बचाने के लिए किस तरह से मुझे मार खाना है, किस तरह से मेरे बदन पर कोड़े लगेंगे, किस तरह से मेरे हाथ और पांव में कांटे ठोके जाएंगे और कोई मेरे सामने नहीं रहेगा, कोई मुझे देखने वाला नहीं रहेगा और इस तरह से मुझे बलिदान होना है। वहां पर लिखा हुआ है, आप 39 वचन को 39 पढ़िएगा। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। फिर वह थोड़ा मुंह के बल गिरा और यह एक मिनट अच्छा से पढ़िए क्योंकि आपको पढ़ने दीजिए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। कौन गिरा? यीशु मसीह मुंह के बल गिरा प्रार्थना करते हुए और यह प्रार्थना की। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यह जो दुख का कटोरा है जो मुझे पीना पड़ेगा, जो मुझे दुख उठाना पड़ेगा, हे पिता यदि तेरी इच्छा हो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। अर्पणता का मतलब क्या है? अर्पणता का मतलब यही है, मेरी इच्छा तो है बहुत सारे, लेकिन प्रभु मेरी नहीं, जैसा तूने कहा है वही तेरी इच्छा पूरी हो। इसी को क्या करते हैं? समर्पणता के साथ अर्पणता करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा है, वो क्या कर रहा है? समर्पण कर रहा है। क्या कर रहा है? घुटना टेक करके वो समर्पण कर रहा है, लेकिन समर्पणता के साथ उसकी इच्छा है कि मैं इस दुख का कटोरा को नहीं उठाऊं, लेकिन वो कह रहा है पिता फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है कि मैं इस दुख के कटोरा को उठाऊं, मैं लोगों के लिए दुख को सहूं, तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यही अर्पणता है। और 3 बार यीशु मसीह इसी तरह से प्रार्थना किए और तीनों बार यीशु मसीह कहे पिता मेरी इच्छा, अगर हो सके तो कटोरा उठा ले, हो सके तो इसे टाल दे, लेकिन फिर भी पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। समर्पणता के साथ यीशु मसीह का हम यहाँ देखते हैं अर्पणता, और तेरी इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। हालेलुया। लोगों ने जब पकड़ने के लिए आया, लोगों ने यीशु मसीह पूछा, यीशु मसीह पूछ रहे हैं तुम किसे ढूंढते हो? यीशु मसीह कहते हैं, वो चलो वहां पर सिपाही लोग कहते हैं मैं यीशु नासरी को ढूंढता हूँ। यीशु मसीह कहे मैं हूँ। सिर्फ यीशु मसीह एक बार कह दिए मैं हूँ, थोड़ा सा जोर से खड़ा आवाज में कह दिया मैं हूँ, तो सारा सेना सारा सिपाही पीछे गिर गया। उतना सामर्थ्य रहते हुए भी उनके अंदर एक बात थी कि मैं तो अर्पण किया हुआ हूं।
क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मुझे इसलिए भेजा, यीशु मसीह इस बातों को जान रहे, मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अर्पण किया गया हूँ, पिता की ओर से मैं अर्पण किया गया हूँ, मैं उनके लिए अर्पण किया गया हूँ, मैं लोगों के लिए अर्पण किया गया हूँ ताकि लोगों का पाप क्षमा हो। इसलिए वो अपने आप को फिर नम्र करके वो सारी सिपाही से करते हैं, यीशु मैं हूं। और तब सिपाही ने पकड़ के ले गए और क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण देख रहे हैं, वो समर्पित भी है और अर्पित भी है, और अर्पित भी है। आप लोग अपने आप को जानिए, देखिए क्या हम यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर से कभी कुछ वायदा किए हैं? क्या हम परमेश्वर के सिर्फ समर्पित हैं या अर्पित भी हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए देते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए जब मलाकी का 3 का वचन में भी बार बार पढ़ते हैं कि तू अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में लाया करो, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? हर एक महीना उसके दशमांश को चोरी करते हैं। चाहे यीशु मसीह का वचन को सुनाने के लिए कितना भी दुख काहे न हो, लोग पैदल जा करके प्रभु का वचन क्यों न सुनाए, धूपों में जाके परमेश्वर का वचन क्यों न सुनाए, लेकिन हम अपने धन को पकड़े रहते हैं। अर्पण कहाँ है? अर्पण कहाँ है? समर्पित है, कलीसिया आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि समर्पित नहीं है। जिस तरह से एक बच्चा माँ बाप के घर में रहता है और रह करके वो उसका समर्पित है, लेकिन घर में रह करके भी माँ बाप का कहना नहीं मानता है, माँ बाप का आदर नहीं करता है, तो माँ बाप का दिल दुखता है। घर में रह करके भी उसका बच्चा उसके सामने में रह करके भी फिर भी वो आनंदित नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कलीसिया आते हैं, आप समर्पित हैं, क्या आपका परमेश्वर जिसके लिए आप समर्पित हैं, क्या वो आपसे आनंदित है? क्या वो आपसे प्रसन्न है? यदि वही प्रसन्न नहीं है तो आप कलीसिया में अगुआ से कहिएगा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, वो कहेगा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्या परमेश्वर वो प्रार्थना ग्रहण करेंगे? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम ऐसे लोगों को झुंडों में रखते हो जो कि अर्पणता जिसमें नहीं है, जो परमेश्वर के लिए देना नहीं जानता है, जो परमेश्वर के लिए घटना नहीं जानता है, जो परमेश्वर के लिए समय देना के लिए नहीं जानता है, जो परमेश्वर के लिए जो समर्पित है, जो परमेश्वर के लिए प्रत्येक रविवार क्या है परमेश्वर के लिए समर्पित है। लेकिन कोई घर में गेस्ट आ जाएगा, कुटुंब आ जाएगा तो क्या करते हैं? तो रुक जाते हैं, भैया वो गेस्ट आ गया था, लड़का देखने के लिए आ गया था या लड़की देखने के लिए आ गया था, इसलिए करके हमने आया, बहुत दिन के बाद वो गेस्ट आया था इसलिए रुक गए। अरे भैया पहले समझना चाहिए कि आप अर्पण किसके लिए है? आप अर्पण प्रत्येक रविवार के लिए आप अर्पित कलीसिया में है, लेकिन आप अपनी अर्पणता को किसको दे रहे हैं? दूसरे को दे रहे हैं। तो आप समर्पित तो है लेकिन अर्पित नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं कि उसने अर्पण की वस्तुओं को रख लिया है, इसलिए मैं अब से उसके साथ उसके बीच में नहीं रहूंगा। प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह का सारा चेला भी समर्पित बना, अर्पित बना, तब परमेश्वर के महिमा को देखा। अगर आप परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, अर्पित हैं, आप ही परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। कोई अर्पण करे या ना करे, लेकिन हमें अर्पण करने की जरूरत है, अपना समय अर्पण करने की जरूरत है। कोई प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन हम 2 घंटा 2.5 घंटा हम प्रार्थना में समय देंगे। हो सकता है हम आधा रात में उठ करके हम प्रार्थना करेंगे। कोई कलीसिया में अपना दान, अपना दशमांश, अपना भेंट दे या ना दे, लेकिन मैं दूंगा क्योंकि मैं अर्पित किया हुआ हूँ। हालेलुया, मैं अर्पण किया हुआ हूँ। अगर आप कहेंगे, अगर हम किसी को कहेंगे कि अभी समय आपका हूँ, आप मुझ पर जो कर सकते हैं सब कुछ आपका है, तो मेरा पॉकेट में रखा हुआ पैसा किसका है? सब परमेश्वर का है। और परमेश्वर एक बात को कहते हैं, आज तक वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पल्ला सदैव भारी रहता है और सभी सदैव भारी रहेगा। आप जितना भी देंगे उससे बढ़ा करके परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी अर्पणता पर निर्भर है, आप किस तरह से अर्पण कर रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू इस राज्य को छोड़ दे, इस कुटुंब को छोड़ करके तू निकल जा। वो क्या किया? निकल गया। उसका समर्पणता के साथ अर्पणता भी था। वो पूछा नहीं कि
मुझे निकलने के लिए कहा है तो मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कुछ नहीं। वो इतना जानता है कि मैंने परमेश्वर के लिए किया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर है तो मेरा सारा उपाय वही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर आपको अपने वचनों से, पवित्र आत्मा आपको जगाने के लिए प्रयास किए हैं, और परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किए हैं। आप अगर अर्पण किए हैं, अर्पण किए वस्तु को चोरी करते हैं, तो आप सोचिए क्या परमेश्वर आपके साथ में है। एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग था, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति अर्पण किया वस्तु को चोरी किया, उस झोंडे से परमेश्वर बाहर निकल गए। उस झुंड से परमेश्वर बाहर निकल गए, बोले आज से मैं इस झुंड में नहीं रहूंगा, तुम उसे अलग करो। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कलीसिया में अगर बहुत सारा लोग अर्पण की वस्तु को चोरी करने वाला की संख्या अगर बढ़ते जाए, क्या परमेश्वर उस जगह में रहेगा? लेकिन एक बात को मान लीजिए कि परमेश्वर का काम ना रुका है ना रुकेगा। वो परमेश्वर का काम किसी ना किसी के द्वारा होगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं होगा, लेकिन होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।